हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला, प्रावी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैंने पहली बात में बात की जिसमें हमने डिस्कस किया कि मोटापे का पुरुष निसंतानता या पुरुष बांझपन से क्या रिलेशन है। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँगा जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जा रही है। जो भी मैरिड कपल है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से परेशान है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब ये होता है कि उनके जब वो संभोग करते हैं या जब उनको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उस तरीके से उनके जो शिश्न में कड़ापन आना चाहिए या वो अब उस एक्टिविटी को ठीक से परफॉर्म ना कर पा रहे हों, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के क्या कारण सकते हैं। दोस्तों, मैं इसको कैटेगराइज करूँगा 7 चीज़ों में। सबसे पहली चीज़, आपको कोई अगर अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन का मतलब होता है अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, आपको कोई क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, आपको कोई कैंसर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें, आप किसी मेडिकेशन पे हैं, जैसे मैंने अंडरलाइंग डिजीज़ को बताया, उसी तरीके से अगर आप ज़्यादा दिनों से डायबिटीज़ की दवाइयाँ या ज़्यादा दिनों से आप हाइपरटेंशन की दवाइयाँ या कुछ एंटी डिप्रेसेंट में हैं या कुछ साइकेट्री का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इन सब दवाइयों का भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से सीधा रिलेशन देखा गया है। ऐसी कंडीशन में भी ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम तीसरी बात करते हैं तीसरे कारण की, तो दैट इज़ साइको सोशल फैक्टर। मतलब आप डिप्रेशन में हैं, आपके काम में स्ट्रेस ज़्यादा है, आपको एंग्जाइटी रहती है, तो ये सारी कंडीशन भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कॉज कर सकती हैं। बिकॉज जैसे अंडरलाइन डिजीज़ अगर आपको कोई है या आपको साइको सोशल प्रॉब्लम है या आप किसी मेडिकेशन पे हैं, इन सारी चीज़ों का प्रभाव 2 चीज़ों पे पड़ता है शरीर पे। वो पहला है शरीर में अलग अलग स्थानों पे ब्लड फ्लो पर, और दूसरा नर्व के फंक्शन पे। ये दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट कर देती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण। अगर हम चौथे कारण की बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो लाइफ स्टाइल। अगर हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, हम बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल के ऊपर आश्रित हैं या हम कोई ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो वो आपको इस कंडीशन की तरफ ले जा सकता है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। अगर हम आगे की बात करें, अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से मतलब होता है कि आपको कोई नर्व से रिलेटेड डिजीज़ है। नर्व से रिलेटेड डिजीज़ आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी हो सकती है, आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस या कोई पार्किंसन डिजीज़, इस तरह की कोई प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल है तो उस केस में भी आपको आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अंडरलाइंग डिजीज़, मेडिकेशन, और तीसरी कंडीशन साइकोलॉजिकल, और चौथी मैंने डिस्कस करी आपसे लाइफस्टाइल डिजीज़, और पांचवी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। अब अगर छठी कंडीशन की बात करें तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी और सम अदर फैक्टर, उस वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनली अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई वैस्कुलर डिजीज़ है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, या आपको कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज़ की कोई प्रॉब्लम है, या लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि जो अपने ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियाँ होती हैं जिनमें रक्त बहता है, उसमें भी फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो में कमी आती है, जो अल्टीमेटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लीड करती है। तो मैंने 7 कारण आपको बताए। सबसे पहला कारण, आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी। दूसरा कारण जो मैंने आपको डिस्कस किया, आप इन डिजीज़ के किसी मेडिकेशन के ऊपर हो। तीसरा कारण डिस्कस किया, आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। चौथा कारण मैंने डिस्कस किया, लाइफ स्टाइल डिजीज़ है कि क्या कोई इस तरह की जिसमें आप स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी और एडिक्शन के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हो। पांचवा कारण मैंने डिस्कस किया, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। छठा कारण मैंने डिस्कस किया, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। और फाइनली जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सारे 6 कारणों का कंक्लूजन है, कोई वैस्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब इसका हम इलाज कैसे करेंगे? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए ऑब्वियसली मैं अपने आप से आपसे नहीं कहूँगा कि आप खुद स्वयं से अपना इलाज करने लगें, बट जो चीज़ें आप स्वयं से कर सकते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है।
अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी एक्सरसाइज और जो भी आपके एडिक्शंस हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए। स्मोकिंग को बंद करिए, अल्कोहल कंजम्पशन को बंद करिए, अपने रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, वॉक और अपना वज़न कम करना, ये सब आप स्वयं भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं अगर कुछ उससे रिलेटेड कारण लगता है, जैसे फास्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर। मैं कोई ब्रांड नेम आपको नहीं बताऊंगा, बट ये सब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। इसके अलावा अगर मेनली हार्मोनल प्रॉब्लम लगती है तो हम उसमें हार्मोनल इंजेक्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जुड़ी ये बेसिक जानकारी है। दोस्तों, मेरी आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसको छुपाएं नहीं, इसको दबाएं नहीं, इसको ओपनली डिस्कस करें, इसको खुलकर अपनी प्रॉब्लम को बताएं, क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो उतना जल्दी आपको ये सोल्यूशन मिल सकता है। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं या अपने दोस्तों से, अपने परिवार में इस चीज़ को डिस्कस करें और इस चीज़ का निवारण ढूंढें और उसको अपनाएं, तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो आप 8417084446 पर मुझसे बात कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।